हर हर महादेव जी। भाई आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे। हम भी अच्छे हैं भाई। हमने ले लिया भगवान का आशीर्वाद। हमारी पूजा पाठ होगी। हमने पूजा पाठ अपनी कर ली है। सुबह के बज रहे हैं 4 और दिन है आज मंडे, सोमती अमावस्या। सोमती अमावस्या है आज। और भाई मैंने सोचा कि आज मंदिर से तू पैदल चल। अब थोड़ी सी दूर पैदल चली, उसके बाद देखा कि भाई बहुत अंधेरा हो रहा। फिर सोचा कि यार भाई अंधेरा हो रहा, कभी कुत्ता उत्ता खा ले तुझे। फिर अपना बैठ ली अपना। मैंने कहा चलो भाई अपना चल रहे घर घर चल के अपना अपना लग जाते हैं अपने काम में। पूजा पाठ का काम हो गया, घर पूजा पाठ करके उसके बाद अपना दूसरा काम करेंगे। अब भाई घर मैंने अपना काम पूजा का कर लिया। पूजा का करके मैंने संभाल ली अपनी रसोई। अब रसोई में आज मेरे को बनाना है इनका बच्चों का नाश्ता बनाना है, स्कूल में ले जाने के लिए लंच भी बनाना है। इतना कोई खास तो बनेगा नहीं क्योंकि इनको तो आलू चाहिए, आलू के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आज मैंने उबाल के रखे थे आलू, छोटे छोटे से आलू। सोच तो रही थी कुछ और बनाना, पर ये मेरे को था, मैंने कहा पराठे बना के दे दूंगी, पर ये कहने लगे कि दोनों बच्चे कि नहीं मम्मी आलू की सब्जी बना दो। फिर मैंने कहा चलो भाई आलू की सब्जी बना देती हूँ। अब ये आलू छोटे छोटे से आलू थे, मैंने कहा चलो इनको हल्का सा मैश कर लेती हूँ, उसके बाद अपना छोंक देती हूँ इनको। अब इनको आलू मैसर से मैश किए हैं मैंने आलूओं को। और थोड़ी सी डालूंगी प्याज क्योंकि भोग तो इनका लगेगा नहीं, इनको इनका भोग लगेगा बच्चों को, बच्चे दोनों बच्चों के लिए है ये। और ये थोड़ी सी प्याज काट दी मैंने। और इधर ये हल्दी नमक मिर्च मसाले का मैंने वो बना दिया घोल सा, इसमें डाल दूँगी। जब आलू छोटे छोटे ऐसे आलूओं की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही बना देती हूँ मैं, यही डाल देती हूँ। प्याज व्याज भून दी, प्याज व्याज भून के अब इसमें मैंने डाल दिया ये जो मैंने पेस्ट सा बनाया था, इसको डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा अच्छे से जब तक ये तेल ना छोड़े। अब इसको चलाती रहूँगी जब तक ये भुनेगा नहीं, अच्छे से तेल नहीं छोड़ेगा, तब तक मुझे इसे चलाना पड़ेगा। उधर मेरी बेटी भी उठ चुकी है, वो मेरे को कुछ ना कुछ ऑर्डर देती रहती है। जैसे ही वो उठेगी उसका कुछ ना कुछ डिमांड शुरू हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी किचन में ही आने को। वो मेरे पीछे ही खड़ी हो जाती है आके। उसको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गैस से दूर रहे, पर वही है ना, वो अपनी आदत से मजबूर है। वो आके मेरे पीछे ही खड़ी हो जाएगी, मम्मा ये देखो मम्मा वो देखो। इस चक्कर में किसी दिन ये हादसा करवा देगी मेरे साथ कुछ ना कुछ। एक दो बार तो हो भी चुका, थोड़ा बहुत है, जल वल जाती हूँ मैं इसको देखने लगती हूँ, इतनी देर में हो जाता है काम। अब भाई सब्जी तो मेरी बन गई, मैंने आटा लगा के रख रखा था। आटा मैंने पहले ही बना दिया था, जब आलू आलू छीले थे तभी मैंने आटा बना दिया था। अब मैं बना देती हूँ इनके लिए एक एक दो दो पराठा। एक एक आधा खा के जाएंगे और दो चार लेके जाएंगे। दोनों बहन भाई कितना लेके जाएंगे, खाने पीने का तो इनका ऐसा ही। अब भाई फटाफट सेक देती हूँ, फिर इनके लिए चाय वाय भी बनेगी बच्चों के लिए। छोटे वाली तो मेरी चाय पीती नहीं, उसको तो पता ही नहीं चाय का टेस्ट होता कैसा है। अब ये रोटियां बन रही है, ये पहली रोटी है तो निकाल देती हूँ मैं गाय के लिए। कई बार इसको एक साइड से सेकती हूँ, कई बार पूरी सेक देती हूँ। इतना कोई मेरा नियम तो है नहीं ना, मैं इतना मुझे कुछ पता है कि एक साइड से ही सेकनी है दो से ही, बस जैसे भी याद आता है ऐसा कर देती हूँ। आज तो मैंने दोनों साइड से ही चकाचक सेक दिए। अब भाई अब बना दूंगी एक दो रोटी सेक के, फिर मैं सेक दूंगी पराठे। अब पराठों की भी आज स्पेशल डिमांड आई है। एक ने बोला कि मम्मा गोल वाले पराठे बनाना, और फिर दूसरी बोल रही कि नहीं मम्मा गोल वाले नहीं, मेरे लिए तो गोल वाले बिल्कुल मत बनाइयो। मैंने कहा तू बता बेटा फिर तेरे लिए कैसे बनाऊँ। कह रही मेरे लिए ना मम्मा किसी शेप के बनाओ। मैंने कहा कोई शेप वेप तो इतनी जल्दी मेरे पे बनेगी नहीं, ये बना देती हूँ मैं। फिर मैंने कहा ये आटे टेढ़े से पराठे बना के देती हूँ तुझे, वैसे ये अच्छे लगते हैं, इनमें हल्का सा घी भी लगा जाता है ना तो ये बढ़िया लगते हैं। अब मूड़ी अगर बन गए, अब कह दिया खुद ने तो मैं बना दूंगी और खा भी लेंगे। और अगर मैं अपनी मर्जी से बना दूंगी तो फिर क्या है, इतने एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, अपना जैसे सिंपल सा बना के दे दिया करो। क्या सुबह सुबह इतने बिजी हो जाती है फालतू के कामों में, पर ये अच्छे लगते हैं। अब फिर बड़ी खुश हुई इनको देख के कि हाँ मम्मा आज तो मेरे को रेक्टेंगल शेक का या ट्रायंगल शेक शेप साप जो भी हो कोशिश कर देती हूँ। कई बार बोलने की पर अटक जाती हूँ, बीच बीच में सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे। फ्रेंच का तो मेरा कोर्स चल रहा है, मेरी पुत्री सिखा रही है मुझे। अब भाई ये मैं पैक कर रही हूँ लंच। अब ये लंच है बेटे का, मेरे पुत्र का है ये। अब ये मेरी पुत्री का है। अब इसको दूंगी मैं, ये लेके जाएगी मैडम सिर्फ एक पराठा। उसको भी मन करेगा खा के आएगी, नहीं तो अपना बैग में रख के लेके आएगी अपने को, या किसी अपनी आजकल तो अपनी फ्रेंड को खिला जाती है। कह रही मेरी फ्रेंड कहती है तेरी मम्मा सब्जी अच्छी बनाती है।
मैंने कहा अपनी फ्रेंड को बोल, मेरी मम्मा तो सब कुछ ही अच्छा करती है। तो ये कह रही मम्मा थोड़ी ज़्यादा दे दिया करो सब्जी। मैंने कहा सब्जी तो ये खैर बच्चों को ही दे देती है, सब्जी वब्जी तो बैग में डालती नहीं, इतना तो पता है। पराठे तो डाल लाती है, आलू के पनीर के जो भी होते हैं। अब इधर बना रही हूँ भाई मैं चाय। चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं। अब भाई चाय भी मेरे घर तो स्पेशल बनती है, खूब मीठी और दूध कम। बेटा बोलता है मम्मी दूध दूध में पत्ती लगा के मत दे देना, चाय बनाना, चाय कड़क वाली चाय। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा, कड़क वाली चाय ही बनाऊंगी। अब पानी ज़्यादा डलेगा और दूध डलेगा कम, तब मेरे बच्चे दोनों, बड़ी छोटी तो पीती नहीं, वो पीता है। अब दूध देखता रहेगा कि मम्मा दूध ना बिल्कुल कम डालना, रंग आना चाहिए चाय का, नहीं तो फिर दूध ही पी लो, फायदा क्या। अब वो जाएगा ना तो ऑफिस भी, तब भी कहेगा मम्मा आपके हाथ की ना मम्मी चाय नहीं मिलती ऐसी जैसी आप बनाती हो। और मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मेरा स्टॉल लगवा दे वहीं, मैं वहीं चाय बेच लिया करूँगी और क्या। मैंने बोला भी, मैंने कहा भाई तुझे डाल के दे दिया करूँगी, केतली वेतली में कर लेके जानी है। बस वही है ना, एक आध बार तो लेके भी गया है ऐसा, वो कह रहा मम्मी मेरे दोस्तों ने भी पी और मैंने तो पी ही, पर वो ज़्यादा टाइम तक ना रहती नहीं है। मैंने कहा तू तो गर्म करके पी लेगा। अब भाई ये थोड़ा सा मैं भोले बाबा का प्रसाद लेके आती हूँ, जल लेके आती हूँ, ये थोड़ा थोड़ा सा मैं अपने घर में दे देती हूँ अपने बच्चों को। और ये थोड़ा रात में भिगो कर रखती हूँ मैं ड्राई फ्रूट। अब इन ये मेरे को सबसे भारी काम लगता है सुबह के टाइम, पता है इनको रात को तो भिगो दो और फिर सुबह ही सुबह ना जो इनको छीलना मेरे को बहुत बुरा काम लगता है। भाई बादाम तो छील लेना इतना महाभारत काम हो जाता है, बादाम छीलते छीलते, एक तो ये और किसी चीज़ से छीलेंगे नहीं, नाखूनों में भी घुस जाते हैं बादाम तो। पर वो ये ना छील देती हूँ, बस माँ हूँ ना, माँ को तो करना ही होता है ये सब काम। सुबह सुबह तो ऐसी रेल बनी रहती है ना। अब उधर बेटी वो आवाज़ें लगा रही, बाकी बेचारी तैयार तो हो लेती है, देखो कैसे आड़े टेढ़े कॉलर कर लेती है, पर तैयार हो जाती है। अब थोड़ा सा समझदार हो जाती है, होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, पर कंघी नहीं कर पाती। अब कॉलर भी नहीं बेचारी ने सीधे करे। मैंने कहा चल बेटा मैं करती हूँ तेरे कॉलर सीधे, कह रही नहीं मम्मा सही है। और बस बातें करो, उसको बातें करने से मतलब है, कह रही बातें करो बस मेरे साथ। ये देखो कैसे दांत दिखाती रहेगी, बातें करो, इसको बातें करने वाला चाहिए, एक इंसान बोलता रहे। खुद भी बोलती रहती है, बोल बोल के हमारे कानों में से खून निकाल देती है। पर पता है क्या, बच्चों से ही घर होता है, बच्चों के बिना घर भी नहीं होता है। जब स्कूल चली जाती है ना, ऐसा सूना पड़ जाता है मेरा घर, सारे चले जाते हैं, कोई भी नहीं रहता, मैं रहती हूँ बस। मैं अपना अपने काम धाम में लगी रहती हूँ। जब आती है फिर पूरे घर को फैला देती है। अब भाई भाभी स्कूल जा चुकी है, अब भाई भाभी स्कूल चली गई, सब अपने अपने काम पे चले गए। अब रहेगी मैं अकेली जान। अब मेरे को जरूरत पड़ गई एनर्जी ड्रिंक की। मैंने कहा भाई सबसे पहले ना खूब तसल्ली से 10-5 मिनट बैठेंगे, आराम से बैठ कर टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे और अपनी एनर्जी ड्रिंक लेंगे। ये हमारी एनर्जी ड्रिंक जिसको हम रोज लेते हैं। अब बताओ भाई किस किस को पता है ये है क्या चीज़। बस ये देख लो, ये पीला पीला पानी सा, पर ये ना एक ऐसी चीज़ है, इससे खून भी बढ़ता है। पीते होंगे बहुत लोग वैसे, पर पता है पेट में गर्मी वर्मी होती है जिन लोगों के, नारियल पानी से भी ज़्यादा काम करता है। मैंने नारियल पानी भी पी के देखा है। और ख़ास करके वो लोग जो मेडिसिन खाते हैं, जिनकी दवाइयाँ चलती हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। भाई मैं तो इसको पीती रहती हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। अब भाई एनर्जी ले ली, हमें एनर्जी मिल चुकी है, नाश्ता वास्ता करेंगे बाद में। अब फिर लग चुके हैं अपने काम में, अब लगे हैं रसोई के काम में। ये है बर्तन भांडे, ये सुबह के टाइम तो घर फैल जाता है, हम फैला देते हैं खुद ही। एक बर्तन जहाँ यूज़ होना होता है वहाँ हम जल्दी के चक्कर में 4 बर्तन कर देते हैं, उस टाइम तो हम देखते नहीं। पर जब मांजते हैं एक टोकरा बर्तनों का तो हर हाल में हो जाता है, सुबह के टाइम पूरे किचन में बर्तन ही बर्तन देखने को मिलते हैं। अब भाई मैं मांज रही हूँ बर्तन। और आज मेरे यहाँ कोई, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी, उसका भी फ़ोन आया था कि मैं आऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है तू आ जाइए। मैंने उसको बोला कि तू टाइम से आ जाइयो। अब देखो वो किस टाइम तक आएगी। अब बाकी तो पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी। मैंने तो बोला, मैंने कहा चल देख लिए। कह रही हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने कहा चल कोई नहीं, आ जा आज तू। अब भाई बर्तन तो मेरे मंज गए, अब आज इसको भी घिस देती हूँ। इसमें पता है क्या, जब कढ़ाई में हम तेल वेल डाल के खाना बनाते हैं ना, तो इस पे भी, इसमें चिपक सा जाता है तेल।
अब इसको दूसरे रोज तो खैर मेरे बस का है नहीं भाई, रोज तो मैं करती नहीं, मैं सफाइयाँ पेश करने लगूं कि मैं रोज इसको रगड़ती हूँ रोज घिसती हूँ ना भाई, इतना तो मेरे बस का है नहीं। पर हाँ, 2-3 दिन में एक बार ना मैं इसको खूब बढ़िया से मांज देती हूँ, चमका देती हूँ 2-3 दिन में। वैसे तो मैं रोज ही कर देती हूँ, हल्का फुल्का करती हूँ, ये नहीं कि घिसाई कर रही जैसा आज कर रही हूँ। ऐसा मैं कभी कभी करती हूँ, 3-4 दिन में एक बार करती हूँ। नहीं तो जब बर्तन मांजती हूँ ना, तब उसमें फेर देती हूँ जूने को, वो साफ हो जाती है। पर 3-4 दिन में एक दिन तो इसका खूब दबा के मुंह रगड़ती हूँ मैं, ऐसा कर देती हूँ चकाचक। अब देखो कैसी चमक जाएगी थोड़ी देर में ये। अब मेरे आ गई स्लैब की और चूल्हे की बारी। आज इनको भी घिसते हैं। चूल्हा तो दिन में 2-3 बार साफ होता ही है, ये ऊपर के भी मैं 2-3 बार कर देती हूँ इनको, तो चूल्हा तो मेरा बिल्कुल चकाचक रहता है, इसको भी मैं साफ रखती हूँ करके। पर ये डाल के ना इस पे विम, ये कभी कभी करती हूँ, ये भी ऐसे ही 2-3 दिन में डाल के करती हूँ, ये भी रोज नहीं करती। स्लैब पे मार देती हूँ, स्लैब पे वैसे ही कपड़े पे लगा के हल्का सा वो कर दूंगी, उसके बाद खूब बढ़िया से धो दूंगी स्लैब को। पर आज थोड़ा सा रगड़ देती हूँ इनको, क्योंकि 2-3 दिन हो गए विम से साफ करे हुए, नहीं तो कपड़े से और पानी से तो रोज ही होते हैं, दिन में एक बार नहीं 2-3 बार होता है गैस साफ, क्योंकि पूरा दिन सबसे ज़्यादा टाइम ही लेडीज़ों का किचन में बीतता है। और भाई जब किचन में रहेंगे तो चूल्हे पे ही कुछ ना कुछ बनेगा, अब चूल्हा ही गंदा रहेगा तो कहाँ, किचन में तो खड़ा होने का भी मन नहीं करता। मैं तो रात में भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम ना निपटा के सोती हूँ, खत्म हो जाए ना, ताकि सुबह को कम से कम काम मिले। बर्तन भांडे भी सारे मांज के सोती हूँ मैं। बर्तन मुझे तो किसी के मांजे हुए भी पसंद नहीं आते, बर्तन कोई मांज दे ना तो मैं तो उनको वही देखती रहती हूँ कि भाई इसमें यहाँ धब्बा लग रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। अब ये भी तो एक बीमारी है, या मेरे को भी है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को किसी के मांजे हुए बर्तन नहीं साफ पसंद आते कि भाई इसने अच्छे से मांजे। मुझे लगता है कि यार इसने तो मांजे ही नहीं, ढंग से साफ ही नहीं हो रहे। अब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फिर कटिंग सटिंग करने में। अब ये बैठ गई, करेले लत तोड़े थे मैंने, अब ये मैंने रात में फ्रिज में रखने तो मैं गई इनको भूल, ये यहीं पड़े रह गए डाइनिंग टेबल पे ही। और भाई ये तो ऐसे हो गए जैसे मरा हुआ चूहा। अब समझ में नहीं आ रहा यार, फेंकूं या रखूं या क्या करूं, इनको किसी को दे भी नहीं सकती, खुद तो चल बना भी लूंगी, किसी को देने तो बेकार ही है, कोई क्या कहेगा कि क्या लेके आई है या सड़े हुए। फिर मैं, सड़ तो नहीं रहे थे पर वही है, ऐसे ही हो गए थे बिल्कुल सच में जैसे मरा हुआ चूहा। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, खुद ही बना लेती हूँ। अब इनको मैं काट के और बनाऊंगी, वैसे तो बिल्कुल साफ सुथरे, ऊपर से ये प्याज। अब इस प्याज का भाई ये काला पन्ना, मैंने आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने एक ना ये सुना था कि इससे ना कैंसर होता है। अब मैं मतलब वही है ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक का पियो, मुझे इससे ना बड़ा वो अजीब सा लगा, जब मैं प्याज को काटती हूँ ना तो दिमाग में ना वही वर्ड घूमने लगता है कि यार ये मतलब सच है या झूठ है पता नहीं भाई मेरे को, बट मैंने सुना था ये किसी से। अब भैया हमारी आ चुकी है फ्रेंड, अब महारानी आते के साथ बोल रही कि ये बता नाश्ते में क्या खिलाएगी। मैंने बोला देख बहन, सब्जी वब्जी वाला आया नहीं, मेरी सब्जी हो रही ख़त्म, 2 दिन से मेरे सब्जी वाले ने बोला कि मंडी की छुट्टी रहती है, हम संडे सैटरडे आएंगे नहीं। मैंने कहा मेरा थोड़ी बहुत सब्जी तू बता क्या बनवाएगी। कह रही कुछ बना दे हल्का फुल्का, मैं वैसे भी डाइटिंग पे। मैंने कहा चल तेरे लिए बनाती हूँ हल्का फुल्का। फिर मैंने सोचा, गाजर पड़ी थी, एक शिमला मिर्च और प्याज अब मैंने कहा चल तेरे लिए ना एक फर्स्ट क्लास चीला बना के देती हूँ। और मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और गाजर कस कर और दही में डाल के खूब अच्छे से मिक्स करके मैंने कहा तुझे आज मैं डाइटिंग वाला ही खिलाऊंगी, जिससे तू खा के और भी ज़्यादा पतली हो जाएगी। पर तू देखती रहो, बैठी रहो जरा, तू तू बना के ले आऊँ पहले, फिर बताऊंगी तुझे कि क्या खिलाया मैंने तुझे। अब ये सब डाला भाई मैंने इसमें, अब मैंने जूं तेल डालना घी डालना शुरू करा, मैंने खूब घी डाल डाल के ऐसा चीलरा बनाया ऊपर नीचे, क्या पराठे खावेगी तू, तू डाइटिंग, मैं तेरे पे डाइटिंग करवाऊंगी, इतने दिन बाद आई है या डाइटिंग की महारानी हो रही। मैंने कहा घी में निचोड़ निचोड़ कर खिलाऊंगी तुझे। मैंने खूब सारा घी लगाया, मैंने कहा कह रही पराठे वराठे मत बनाइयो। मैंने कहा ठीक है तू टेंशन ना ले, मैं तुझे चीला दूंगी बना के। अब मैंने जो घी लगाना शुरू करा, मैं देख लो कैसे घी लगा लगा के बना रही, पर बनाया बढ़िया। मैंने कहा चलिए एक तेरी वीडियो बना लो। कभी नहीं ना फ़ोन छीन लिया, यूँ कह रही नहीं 2 घंटे के लिए फ़ोन गायब कर दिया मेरा, कह रही नहीं वीडियो ना मेरी बनाइए, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा चल कोई नहीं, फिर बनाएंगे किसी दिन। देखो भाई मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ,
गुड़िया आई है स्कूल से, और उससे पहले मैंने घर ऐसा कर रखा था चकाचक, कहीं कुछ नहीं था। और अभी दिखाऊं, अब दिखाऊं वो क्या कर रही है। अब वो बैठी है अंदर, और अंदर की हालत बहुत गंभीर है, गंभीर। देखने वाले भी ये कहेंगे इसके घर की हालत ऐसी कैसे हो सकती है। क्या करती है सारा दिन, दिखाती तो ऐसे जैसे बड़ा काम करने वाली, पर इसके घर की हालत ऐसी। अब भाई क्या बोलूं, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो फिर घर में कुछ दिखता ही नहीं मेरे। ये देखो, ये देखो भाई मेरे घर की हालत। और बाहर की दिखाऊं, बाहर की तो और भी। ये देखो भाई, ये देखो हमारे घर की हालत। और हमारी बिटिया क्या बना रही है, क्या बना रही है बेटा तू? ये देखो भाई, बनाती तो अच्छी चीज है। क्या है ये? कान्हा जी। और वो दिखा, वो रखा है जो मम्मी ने, वो मम्मा ने बनाया था फ्रेंच वाला। मैंने बनाया था। हाँ चल, तूने बनाया होगा, ले क्या दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये फ्रेंच का है, फ्रेंच है ये, फ्रेंच। देख सकते हो, मुझे स्टार भी मिला है। हाँ स्टार मिला है। ये रात में बनाया 10 बजे, रात में 10 बजे बना। ये देखो बेडशीट बेचारी कह रही होगी पूरा दिन रेस्ट करती हूँ मैं, और इस टाइम हमारी हालत हो जाती है गंभीर। अब एक राउंड हम आपको बाहर का भी लगवाते हैं भाई। ये तो हमारे बेडरूम का है, अब हम आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे। बाहर देखो, अब बेटी को देख देख के माँ भी बिगड़ जाती है। माँ पूरा दिन संगवाती है, और जब बेटी आती है माँ खुद भी फैलाने लगती है। ये देखो, ये पड़े हैं जूते। और इधर दिखाऊं, इधर देखो, ये देखो, ये मैडम का बोरिया बिस्तरा है। ये देखो, कोई जगह बचेगी नहीं ऐसी जहाँ कुछ नहीं होगा, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा पड़ा हुआ। ये देखो, एक कान्हा जी ये बिठा दिए यहाँ। और ये पाउच, ये इसका चश्मा, घर में कोई जगह नहीं छोड़ेगी जहाँ कुछ नहीं डालेगी, हर जगह कुछ ना कुछ। इधर देखो, इधर ये पड़ा है, उधर वो, पूरे में फैला मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कब तो ये खैर मैडम आई थी एक और, बताया था मैंने आपको, मेरी फ्रेंड, ये उसका है। चाय पी तसल्ली से, और चीला उधेड़ेगी धकाधक। चीले को तो ऐसे पेलगी, कह रही अंजू कितने तूने कितने बनाए? मैंने कहा यार बनाए तो थे मैंने। कह रही तू 2 मेरे लिए बना, 1 अपने लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तो ऐसे ही बनाया, मैं तो, मुझे तो खाना भी नहीं आया। मैंने कहा मैं तेरे लिए ही बनाए। कह रही चल मैं ही खा लेती हूँ तीनों। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू खा यार, अच्छी बात है, कोई घर में आया उसको खाना ज़्यादा वो है, तेरे लिए ही बनाए, मेरे को तो खाना भी नहीं, मैं तो कर चुकी थी नाश्ता। करा नहीं था, जबकि मैंने उसको बोल दिया था। मैंने कहा मैंने कर लिया, पर तू खा। चलो भाई, राधे राधे। हम अपने ब्लॉग को भी यही ख़त्म कर रहे हैं, और कल आपसे फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद, हरियाणा। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलेंगे कल फिर नए ब्लॉग के साथ।